हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 27 जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मैराथन, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लेजेंड मतलब क्या होता है, मतलब आप महान बोल सकते हो। ठीक है, मैराथन क्या होता है। देखो मैराथन आपके, देखो आप जहाँ रहते हो आपके एरिया में भी मैराथन रेस होती होगी जिसमें लोग भागते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मैराथन ये रेस होती है उसके उसके बारे में हमें बताया गया है कि इसके लेजेंड कौन है, मतलब कि इस मैराथन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, द मैराथन इज अ स्पोर्टिंग इवेंट। क्या बोल रहे हैं, देखो स्पोर्टिंग इवेंट मतलब कि खेल का कार्यक्रम। स्पोर्टिंग मतलब खेल, इवेंट मतलब कार्यक्रम। क्या बोले, ये जो मैराथन है ये एक खेल का कार्यक्रम है। ओके, आगे क्या है, इट इज अ रनिंग रेस ऑफ अबाउट 42 किलोमीटर्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो मैराथन होती है ये एक रनिंग रेस होती है, मतलब कि दौड़ने की जो रेस होती है वो रहती है जिसमें 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, मतलब 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। ठीक है, द वर्ड मैराथन ऑल्सो मीन्स अ टास्क और इवेंट दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेशेंस। देखो क्या बोले, जो मैराथन होता है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा एक टास्क, मतलब एक काम, जिसके लिए एक काम या तो इवेंट मतलब या तो एक कार्यक्रम जो बहुत लंबे समय तक चलता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश और पेशेंस और बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए रहता है। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो द फर्स्ट मैराथन रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स विच वर हेल्ड इन ग्रीस। क्या बोल रहे हैं कि जो पहली मैराथन थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया था जब सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ था, कहां पर, ग्रीस में। ठीक है, यहां पर सबसे पहली मैराथन रेस रखी गई थी। द मैराथन वॉज स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी ग्रीक हीरो फेडिपिडिस हु हैड कैरीड एन इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द बैटल ऑफ मैराथन टू एथेंस। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, मेमोरी मतलब क्या होता है, याद आप बोल सको। ठीक है, याद। लेजेंडरी मतलब महान। मैसेज मतलब क्या, संदेश। बैटल मतलब क्या, आप बोल सकते हो लड़ाई। ओके, मैराथन, देखो मैराथन और एथेन, यहाँ पे मैराथन जो है ना ये तो आपने सुना है, आपको मालूम है मैराथन क्या होता है, एक रेस जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये मैराथन एक जगह का नाम है। ठीक है, और ये एथेन एक जगह का नाम है, तो इसी जगह के नाम से मैराथन नाम शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोले, देखो जो मैराथन है वो एक महान ग्रीक हीरो की याद में शुरू की गई थी जिनका नाम है फेडिपिडिस। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बहुत ही खास संदेश या बोल सकते हो मैसेज, जो मैराथन ये जगह है यहां पर एक जंग हो रही थी, एक लड़ाई हो रही थी, वहां से उन्होंने मैराथन से इस जगह से एथेंस तक वो खास जो मैसेज था वो पहुंचाया था। ठीक है, अब आगे क्या है, गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ हिज फेमस रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस। क्या बोले, जो नीचे दिया गया है ये उनकी एक फेमस, मतलब कि ये जो इनकी बहुत ही मशहूर दौड़ है मैराथन से लेके एथेंस तक, उसके बारे में बताया गया है नीचे हमें। ठीक है, मैराथन में आपको बताया वो एक जगह का नाम है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं जो फेडिपिडिस है उनकी जो बहुत ही मशहूर जो दौड़ है मैराथन से लेके एथेंस तक की, उसके बारे में हमें नीचे जानकारी दी गई है। ओके, वी डू नॉट नो वेदर द स्टोरी इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट बट इट हैज इंस्पायर्ड मेनी जनरेशन ऑफ द स्पोर्ट्समैन। क्या बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि जो स्टोरी, जो कहानी है ये हिस्टोरिकली एकदम एक्यूरेट, मतलब एकदम सही है कि नहीं वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये बहुत इंस्पायर्ड, मतलब प्रेरित करना। क्या बोले, लेकिन ये जो कहानी है इसने स्पोर्ट्समैन की जो कई पीढ़ियां रहती हैं उनको इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया है। स्पोर्ट्समैन मतलब खिलाड़ी जो रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये पता नहीं हमें कि ये सही है या नहीं, एकदम से सही है या नहीं वो हमें नहीं पता है, लेकिन इस कहानी ने बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। ओके, तो देखते हैं क्या कहानी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ ये है हमारे फाइडिपिडिस और यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहाँ से, मैराथन ये जगह से। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अबाउट 2500 ईयर्स अगो पर्शिया वॉज माइटी किंगडम। क्या बोल रहे हैं कि करीब 2500 साल पहले पर्शिया एक बहुत ही महान देश था, बहुत महान राज्य था।
देयर लार्ज आर्मी हैड लैंडेड इन द बे नियर द टाउन ऑफ मैराथन। देखो बे मतलब क्या होता है, बे मतलब होता है खाड़ी, ठीक है, जो खाड़ी रहती है जंगल की। आर्मी मतलब सेना, लैंडेड मतलब उतरना आप बोल सकते हो, ओके। नियर मतलब पास में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो किंगडम था, किंगडम का नाम क्या है, पर्शिया। क्या बोले, उनकी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो एक शहर के पास, जो मैराथन शहर है उसके पास एक खाड़ी थी, वहां पर वो लोग उतरे, जो पर्शिया की सेना थी। देयर टारगेट वॉज एथेंस, अ सिटी स्टेट इन ग्रीस। और क्या बोल रहे हैं, जो पर्शिया के जो सेना थे, उनके टारगेट थे, उनके निशाने पर थे एथेंस। एथेंस क्या है, ये एक सिटी है, एक शहर है ग्रीस में, ठीक है। अब आगे क्या है, एथेंस हैड अ स्मॉल आर्मी कंपेयर्ड टू द पर्शियन वन। क्या बोले, जो एथेन है इनके पास बहुत छोटी सेना थी, अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए पर्शियन से, जो लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए, उनके मुकाबले एथेंस की सेना बहुत छोटी थी। बट द एथेनियन सोल्जर वर वेरी ब्रेव। क्या बोले, लेकिन जो एथेनियन सोल्जर थे, जो सैनिक थे, ये लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेव, बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, बहुत साहसी थे। आगे क्या है, दे हैड फेस्ड द पर्शियन बिफोर बट दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर ग्रीक किंगडम्स नाउ। क्या बोले कि उन्होंने पहले भी फेस मतलब पहले भी सामना किया था पर्शियंस का, लेकिन अब उन्हें मदद चाहिए थी, मदद की जरूरत थी दूसरे जो ग्रीक के किंगडम से, जो राज्य है, अब उनको उनसे मदद चाहिए थी। किससे, पर्शिया से लड़ने के लिए। अभी आगे क्या देखो आपको, दे डिसाइडेड टू सेंड अ स्पेशल मैसेंजर टू द नेबरिंग किंगडम ऑफ स्पार्टा। हिज नेम वॉज फाइडिपिडिस। देखो डिसाइड मतलब क्या, निश्चय करना, सेंड मतलब भेजना, मैसेंजर मतलब आप बोल सकते हो संदेश पहुंचाने वाला, बात पहुंचाने वाला, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, किंगडम मतलब राज्य। फाइडिपिडिस ये नाम है उस आदमी का जिसे ये लोग भेज रहे थे। कौन, जो एथेंस के लोग थे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एथेंस के लोग थे उन्हें तो मदद चाहिए थी अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनकी, किससे लड़ने के लिए, पर्शिया से लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो एक मैसेंजर, एक आदमी को भेजेंगे जो संदेश पहुंचाएगा, जो भी जो पड़ोसी राज्य है उन तक वो संदेश पहुंचाएगा। और उसका नाम क्या था, जो संदेश पहुंचाने वाला था, उसका नाम था फाइडिपिडिस, ठीक है, जिसके बारे में हमें ये चैप्टर में बताया गया है। अब देखो क्या है, फाइडिपिडिस वॉज अ यंग मैन वो सर्व्ड एज अ डे लॉन्ग रनर। क्या बोले, फाइडिपिडिस जो ये था, ये एक यंग मैन मतलब एक जवान आदमी था, जवान इंसान था, जो एक डे लॉन्ग रनर का काम करता था, मतलब कि कहीं भी दौड़कर जाना रहता था संदेश पहुंचाने, वो उसका काम करता था। ही रैन टू स्पार्टा लाइक द विंड। क्या बोले, जो फाइडिपिडिस था वो स्पार्टा तक दौड़ के एकदम हवा के जैसे जाता था। कैसे, हवा अचानक आती है चलते हुए चली जाती है, तो वैसे ही ये भी दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ नियरली 100 किलोमीटर्स इन अ डे। क्या बोले, जो हमारे फाइडिपिडिस थे ये क्या करते थे, ये 100 किलोमीटर एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है, ये इतनी तेज दौड़ते थे। बट अलास द पीपल ऑफ स्पार्टा वर बिजी विथ सम सेरेमनीज। देखो यहाँ पे अलास मतलब क्या, निराशा जताना, ठीक है, निराशा दिखाना। सेरेमनीज मतलब क्या आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आप समारोह बोल सकते हो, ठीक है। बिजी मतलब क्या, व्यस्त। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन निराशा की बात यह है कि जो स्पार्टा के लोग थे वो लोग बिजी थे कुछ समारोह में, मतलब जो फेस्टिवल ये सब रहते हैं उसमें बिजी थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द बैटल इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब क्या, तुरंत। ज्वाइन मतलब क्या, ज्वाइन करना, आपको तो पता ही है इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना आप बोल सकते हो हिंदी में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्पार्टा के लोग थे वो लोग तुरंत लड़ाई में जुड़ना नहीं चाहते थे, जो बैटल होने वाली है उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो लोग बिजी थे। फाइडिपिडिस टुक दिस मैसेज बैक टू एथेंस विद अ हैवी हार्ट बट ऑन लाइट फीट। हैवी हार्ट मतलब क्या आप बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा निराश होकर, ओके। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फाइडिपिडिस थे ये अब संदेश लेकर वापस एथेंस जा रहे थे, बहुत ही निराश होकर, बहुत ही हैवी हार्ट मतलब भारी दिल के साथ वो जा रहे थे, मन भारी करके, लेकिन पैरों को एकदम लाइट, एकदम हल्का करके, क्योंकि वो तेजी से दौड़ रहे थे, ठीक है। अगेन ही रैन 100 किलोमीटर विद इन अ डे। अगेन मतलब वापिस। क्या बोले कि वो जो हमारे फाइडिपिडिस थे वो वापिस 100 किलोमीटर दौड़े एक ही दिन में। 100 किलोमीटर दौड़ के वापिस कहाँ गए, वो एथेंस गए। अब आगे क्या है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, देखो फाइडिपिडिस लगातार दौड़ते ही जा रहे हैं बिना रुके,
यहाँ पे हमें इस पिक्चर में देखने मिल रहा है। अब आगे क्या है, when the general of Athens heard the cold Spartans response, they did not lose heart. क्या बोल रहे हैं, जब जो एथेन के जनरल थे उन्होंने जब ये बात सुना कि स्पार्टन ने ऐसा रिप्लाई दिया है कि वो लोग वॉर जो लड़ाई है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो अपना जो हिम्मत थी वो नहीं हारे। वो क्या सोचे, दे वर रेडी टू फाइट ऑन देयर ओन। तो देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब वो लोग जो एथेंस के लोग थे, जो भी आर्मी थी, जो सेना थी, अब वो लोग खुद से अपनी लड़ाई लड़ने सोचे कि कोई मदद नहीं कर रहा है, अब हम खुद ही लड़ेंगे। द पर्शियन आर्मी वॉज वॉचिंग एथेंस लाइक अ कैट वॉचेज अ माउस होल। क्या बोल रहे हैं, जो पर्शियन सेना थी वो लोग एथेंस को इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि बिल्ली किसी चूहे की बिल की तरफ देखती हो, एक ताक में लगी हो अटैक करने के लिए। देखो अभी आगे क्या बोल रहे हैं, सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन द पर्शियंस। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एथेंस थे वो लोग कैसे सेना में कम थे, उनकी सेना बहुत कम थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक पर्शियन पे एक सरप्राइज अटैक करेंगे, एक अचानक से हम उन पर हमला बोलेंगे। ठीक है, द एथेनियंस जनरल्स सेंट देयर फ्लैंक्स राउंड द पर्शियन फोर्सेस लाइक स्पीडिंग एरोज एंड बिगन टू ड्रॉ देम इन। तो वो फ्लैंक मतलब क्या बोल सकते हो, झुंड आप बोल सकते हो। ठीक है, पर्शियन फोर्सेस मतलब क्या, पर्शियन जो सेना थी वो। ओके, और एरोज मतलब क्या, तीर। बिगिन मतलब शुरू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एथेनियन जनरल थे उन्होंने जो अपनी सेना का जो झुंड था वो पर्शियन की तरफ इस तरीके से भेजा, इतनी तेजी से भेजा जैसे कोई तीर कमान से निकल के जाती है, उतनी तेजी से वो लोग पर्शियन पर हमला करने के लिए निकले। द पर्शियंस वर नॉट रेडी फॉर बैटल। देखो बैटल मतलब लड़ाई, जंग। क्या बोले, जो पर्शियन सेना थी वो इस जंग के लिए तैयार नहीं थे। तो आगे क्या होता है देखते हैं। अब यहां पे क्या है देखो, इवन सो देवर स्किल्ड आर्चर्स। आर्चर मतलब क्या, जो तीर चलाते हैं। ठीक है, तीर चलाने में, तीर कमान जो चलाते हैं वो तीरंदाज जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन पर सरप्राइज अटैक तो हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग एक जो पर्शियन सेना में थे वो लोग एक क्या थे, माहिर तीरंदाज थे। तो वो लोग ने क्या किया, दे शावर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेन। क्या किया ये लोग ने एथेनियन सेना पे तीरों की बौछार कर दी। बट द एरोज सिंपली फेल ऑफ देयर हेलमेट्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्मर्स। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो एरोज थे, जो तीर थी, वो जाकर एथेनियंस को लगी और नीचे गिरी, क्योंकि उनके जो हेलमेट थे और जो उनका आर्मर था, मतलब जो उनके जो आर्मर पहनते हैं ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम हिंदी में कवच बोलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि वो उनके जो एथेनियन सेना थे उनके हेलमेट पे और उनके कवच पर लगकर तीर नीचे गिर रही थी, इतने ज़्यादा स्ट्रांग था उनका आर्मर और उनका हेलमेट। ऑल्सो द एथेनियंस न्यू देयर सी शोर वेल। देखो सी शोर मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा आप बोल सकते हो। क्या बोले, जो एथेनियंस थे ये लोग को तो अपना समुद्र का किनारा एकदम अच्छे से पता था, जो इलाका था उन्हें अच्छे से पता था, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे। द पर्शियन वर न्यू टू द टेरेन। देखो टेरेन मतलब क्या आप बोल सकते हो, इलाका। क्या बोले, जो जो पर्शियन आए थे, जो पर्शियन सेना आई थी हमला करने के लिए, ये सब तो इलाके में नए थे। मेनी ऑफ देम वर किल्ड। क्या बोले, जो बहुत सारे लोग थे वो मारे गए। कौन लोग, पर्शियन सेना के लोग। मेनी मोर वर इंजर्ड, और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। सम ऑफ देम वर लॉस्ट इन द मार्शी एरियाज। मार्शी मतलब क्या आप बोल सकते हो, दलदली कीचड़ वाला। क्या बोल रहे हैं कि उनमें से कुछ जो पर्शियन सेना के कुछ लोग थे, वो लोग जो वहाँ पे दलदली इलाका था, मार्शी इलाका था, वहाँ पर खो गए। द ब्रेव एथेनियंस ड्रॉ बैक एवरी सिंगल रिमेनिंग पर्शियन सोल्जर बैक टू देयर शिप्स एंकर्ड इन द बे। देखो ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। ठीक है, एवरी मतलब हर एक, बैक मतलब वापस, शिप मतलब पानी का जहाज आपको मालूम है। एंकर्ड मतलब क्या, देखो एंकर आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है जो शिप्स में लगा रहता है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, जो शिप को रोकने के लिए लगाया जाता है, ऐसे चेन, यहाँ ऊपर चेन लगी रहती है ऐसे, जो पानी में गिराकर शिप को रोका जाता है। ठीक है, बे मतलब खाड़ी। तो यहाँ पे क्या बोले, देखो कि जो बहादुर एथेनियन जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने हर एक पर्शियन सैनिक को वापस भगा दिया। उनका जो पानी का जहाज, जो उनकी शिप थी, जो साइड में लगी हुई थी, खाड़ी में साइड में लगी हुई थी, वहां पर भगा दिया। सब लोग भागकर अपनी शिप में चले गए। द बैटल वॉज ओवर विद इन अ फ्यू आवर्स। और क्या बोले, ये जो जंग थी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। अब आगे क्या है देखो, अब यहां पे आपको बोल रहे हैं
द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियन डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। क्या बोले, जो जंग थी वो भले से खत्म हो गई थी, लेकिन जो पर्शियन सेना थी ये लोग ने अपनी हार नहीं मानी थी। दे सो दैट द इंटायर आर्मी ऑफ एथेंस हैड रश्ड टू द सी शोर लीविंग द सिटी ऑफ एथेंस फार बिहाइंड। क्या बोल रहे हैं कि जो ये पर्शियन सेना थे उन्होंने ये देखा कि जो ये एथेंस सिटी है इसकी पूरी सेना समुद्र के किनारे आ गई है, और जो एथेंस शहर है वहां पर अब एक भी सैनिक नहीं है। सारे सैनिक एथेंस शहर को पीछे छोड़कर सब समुद्र के किनारे आ गए लड़ने के लिए। ओनली द एज्ड पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लेफ्ट इन द सिटी। और जो पर्शियन सेना सैनिक थे वो लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग ने सिर्फ अपने शहर में सिर्फ बूढ़े लोग को, औरतों को और बच्चों को छोड़कर आए हैं। द पर्शियन नाउ डिवाइज्ड अ न्यू प्लान। तो देखो यहाँ पे देखो डिवाइस्ड मतलब क्या होता है, तैयार करना। तो क्या बोले, जब ये जो पर्शियन थे अब इन्होंने एक नया प्लान तैयार किया, नया प्लान बनाया। द सी रूट टू द सिटी ऑफ एथेंस वॉज मच शॉर्टर देन द लैंड रूट। क्या बोले, सी रूट मतलब कि जो समुद्र का रास्ता था एथेंस शहर के लिए वो बहुत छोटा था जमीन के रास्ते के मुकाबले। द पर्शियन डिसाइडेड टू टेक द सी रूट एंड पाउंस अपॉन एथेंस फ्रॉम द सी साइड। देखो यहाँ पे डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, सी रूट मतलब समुद्री रास्ता, पाउंस मतलब क्या, आप बोलते हो झपटना। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोले, जो पर्शियन सेना थी लोग ने क्या निश्चय किया कि ये समुद्र के रास्ते से जाएंगे और एथेंस पर जाकर वहां पर झपट्टा या तो आप बोल सकते हो हमला करेंगे, वहां पे हमला बोलेंगे, क्योंकि देखो सारे जो सैनिक थे समुद्र के किनारे थे। तो जो ये पर्शियन सेना थी ये लोग भाग गए थे अपने समुद्री जहाज में, और बाकी जो एथेंस की सेना थी वो समुद्र के किनारे अभी भी खड़े थे। तो ये लोग ने पर्शियन सेना ने क्या सोचे कि हम जाएंगे अब एथेंस शहर पे डायरेक्ट हमला बोलेंगे, क्योंकि वहां पर कोई नहीं, सिर्फ बूढ़े बच्चे और औरतें हैं। और अगर ये लोग जो एथेन की सेना है ये लोग को ज़मीन से वहां पर आने में बहुत समय लगेगा, हम लोग उन लोग से पहले पहुंचकर वहां पर हमला बोल के कब्जा कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। द अब देखो आगे क्या आपको, द एथेनियन आर्मी वुड टेक वेरी लॉन्ग टू ट्रेवल बैक टू एथेंस ऑन फूट विद देयर हैवी आर्मर एंड वेपन्स। अब वो लोग ने क्या सोचा, जो पर्शियन सेना थे वो लोग ने ये सोचा कि जो एथेनियन आर्मी जो सैनिक है ये लोग बहुत ज़्यादा समय लेंगे वापस एथेन में आने के लिए, क्योंकि ये लोग चल के आ रहे हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा भारी आर्मर है, मतलब इनका बहुत बहुत भारी कवच है और इनके हथियार है, तो वो सब लेकर आने में इनको टाइम लगेगा क्योंकि ये चल के आ रहे हैं, जमीन के रास्ते से आ रहे हैं। सीइंग द पर्शियन, द डिफेंसलेस पीपल इन द सिटी ऑफ एथेन वुड थिंक दैट एथेंस हैड लॉस्ट द बैटल। देखो यहाँ पे सीइंग मतलब देखना, डिफेंसलेस मतलब क्या होता है, बिना हथियार के, लॉस मतलब हार जाना, बैटल मतलब जंग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो कि पर्शियन लोग ने क्या सोचा, जो पर्शियन सेना थी वो लोग ने क्या सोचा कि हम लोग को देखकर जो वहाँ के बिना हथियार के जो लोग हैं, लाचार लोग हैं एथेंस शहर के, वो लोग ये सोचेंगे कि एथेंस सैनिक हम लोग से जो जंग है वो हार गए हैं। देन इट वुड बी ईजी फॉर द पर्शियन टू टेक ओवर द सिटी। तब जो पर्शियन रहेंगे उनके उनके लिए शहर पर कब्जा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो जो एथेंस सैनिक हैं उनको एथेंस शहर में आने में बहुत टाइम लगेगा, उनसे पहले पर्शियन सेना पहुंच जाएगी वहां पे समुद्र के रास्ते से, पानी के रास्ते से, और वहां के लोगों को क्या लगेगा कि हमारी सेना हार गई है, तो इस तरीके से पर्शियन सैनिक वहां पर कब्जा कर लेंगे। ओके, अब आगे क्या है देखो यहाँ पे, द एथेनियन जनरल टू वर गुड स्ट्रेटेजिस्ट। क्या बोले, जो एथेनियन जनरल थे वो भी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट थे, मतलब वो भी एक अच्छा प्लान बनाते थे। तो देखते हैं क्या करते हैं वो। When they saw the Persian fleet leave in a hurry, they understood the Persian plan. क्या बोले, जब उन्होंने देखा जो पर्शियन ये सेना है, ये पर्शियन लोग हैं, जब ये लोग जल्दी जल्दी वहां से भागने लगे पानी के रास्ते से, तब वो समझ गए कि ये पर्शियन सेना का क्या प्लान है। दे रिजॉल्व टू गो बैक टू एथेंस एज फास्ट एज पॉसिबल टू डिफेंड इट। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि वो एथेंस शहर में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पर पहुंचेंगे ताकि वो एथेंस शहर की रक्षा कर पाए। बट इट वॉज वेरी नेसेसरी टू लेट द पीपल ऑफ एथेन नो दैट दे हैड वॉन। क्या बोले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी था कि जो एथेन के लोग हैं उनको ये बताना कि हम लोग जो एथेन के सैनिक हैं एथेंस शहर के, हम लोग वॉर जीत गए हैं, लड़ाई जीत गए हैं।
ठीक है। आगे क्या है, देन दे वुड नॉट ओपन द सिटी गेट्स टू द पर्शियन। क्या बोले, तभी जो एथेंस शहर के लोग हैं वो अपने शहर का दरवाजा नहीं खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो पर्शियन सैनिकों लोग क्या सोचे थे, वो लोग जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि हम ये जंग जीत गए हैं, देखो तुम्हारे सैनिक भी यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे, जो एथेंस शहर के लोग हैं वो लोग अपना दरवाजा खोल देंगे कि हाँ अब तो हम जंग हार चुके हैं, हमारे सैनिक अब इन लोग कब्जा कर सकते हैं। नहीं खोलेंगे तो ये लोग हमला बोल देंगे। लेकिन जो एथेनियन जनरल थे उनके पास और भी अच्छा आइडिया था, वो और भी ज़्यादा शातिर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जब देखे कि जो पर्शियन सैनिक है वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग रहे पानी के रास्ते से, तो समझ गए कि अब ये जा रहे हैं हमारे शहर की तरफ। वहाँ के लोगों से झूठ बोलेंगे कि ये लोग जंग जीत गए हैं और शहर पर कब्जा कर लेंगे। तो इसके लिए जो एथेनियन जनरल थे उन्होंने क्या किया, अब वो जल्दी जल्दी अपने शहर की तरफ रवाना हुए ताकि उसकी रक्षा कर पाए। लेकिन उनको ये भी संदेश पहुंचाना था अपने लोगों तक कि वो लोग जंग जीत गए हैं, हारे नहीं हैं, ताकि वहां के लोग जो पर्शियन सैनिक के सामने घुटने नहीं टेके और अपना शहर का दरवाजा नहीं खोले। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। दे वुड वेट फॉर द विक्टोरियस एथेनियन आर्मी टू रिटर्न। क्या बोले, अगर ये संदेश एथेनियन लोगों तक पहुंचा कि जो एथेनियन सैनिक है वो लोग जंग नहीं हारे हैं, तो वो लोग इंतजार करेंगे अपनी जीती हुई सेना के लिए। द सिटी वुड बी सेफ, और इस तरीके से जो शहर है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दरवाजा शहर का नहीं खुलेगा, शहर का गेट नहीं खुलेगा। वो वुड टेक दिस मैसेज टू देम, द मैसेज मस्ट बी डिलीवर्ड बिफोर द पर्शियन रीच्ड देयर। अब देखो क्या बोले कि कौन ऐसा है जो ये संदेश उन लोगों तक पहुंचाएगा, किन लोगों तक, एथेनियंस तक। द मैसेज मस्ट बी, और क्या बोले, ये जो मैसेज है ये पर्शियन लोगों के वहां पहुंचने से पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर पर्शियन पहले पहुंच गए तो मैसेज बाद में पहुंचेगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो ये कौन करेगा ये काम, देखते हैं क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। Who would travel faster than the Persian ships, that too on a longer route? Who else but Pheidippides? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन ऐसा है जो पर्शियन शिप्स जो है, जो जहाज है, उनसे ज्यादा तेजी से भाग पाए। सिर्फ यही नहीं, वो भी एक लंबा रास्ता है, जहाज छोटे रास्ते से जा रहा है और भागकर जाना है एक लंबे रास्ते से। तो कौन ऐसा है जो जहाज से तेजी से भागे, वो भी लंबे रास्ते से जाकर। तो क्या बोल रहे हैं, कौन होगा वो, लेकिन फाइडिपिडीस है वो जो ये करने वाला है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइडिपिडीस हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अ रन ऑफ मोर देन 200 किलोमीटर्स जस्ट द डे बिफोर। क्या बोले, जो फाइडिपिडीस था, कौन, ये देखो आप देख सकते हो, ये इंसान, क्या बोले, इन्होंने क्या किया था, एक दिन पहले ही 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इन्होंने किया था। ज्यादा 200 किलोमीटर की यात्रा की थी। कैसे, कार में, कार तो उस टाइम पे थी नहीं, बैलगाड़ी या जो भी आप बोलो, घुड़सवारी, ये सब पे नहीं, वो अपने पैरों पर चलकर 200 किलोमीटर दौड़े थे एक दिन पहले ही। बट ही वॉज अ ब्रेव यंग मैन। क्या बोले, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बहादुर नौजवान थे। ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज स्टेट। क्या बोले, वो अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकते थे। ऑल्सो दिस टाइम ही वॉज टू कैरी अ हैप्पी मैसेज। और क्या बोले, और इस समय तो वो एक बहुत ही खुशी वाला मैसेज, संदेश लेकर जा रहे थे। उन्हें तो अब और ज्यादा हिम्मत मिलेगी, ऐसा यहाँ पे बोलना चाहते हैं। इट वॉज नॉट ईजी फॉर फाइडिपिडीज टू रीच एथेंस सूनर देन द पर्शियन डिड। क्या बोल रहे हैं, फाइडिपिडीज के लिए यह आसान नहीं था कि वो एथेन शहर पर्शियन सेना से पहले पहुंचे। दैट इज वाई दिस टाइम ही लेफ्ट द यूजुअल सेफ रूट एंड चोज अनदर वन दैट पास्ड थ्रू अ क्लिफ्स एंड माउंटेन्स बट वॉज मच शॉर्टर। क्या बोल रहे हैं, उनको देखो, उनको तो पर्शियन सेना से पहले पहुंचना था, इस कारण उन्होंने क्या किया, जो सेफ, मतलब जो सुरक्षित रास्ता था, जो सीधे सीधे जाता है, उन्होंने वो रास्ता छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जाने के लिए जो खड़ी चट्टान और पहाड़ों से निकलता था। और लेकिन ये रास्ता छोटा था, रास्ता शॉर्ट था, लेकिन यहाँ से जाने के लिए उनको खतरा मोल लेना पड़ रहा था अपनी जिंदगी और मौत के बीच का। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा अभी। ये देखो आप देख सकते हो वो कैसे पहाड़ी पे से चढ़ते हुए जा रहे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी होती जा रही है। तो आप देखते हैं आगे क्या होगा। फाइडिपिडीज स्केल्ड द फर्स्ट स्टीप क्लिफ एंड पिक्ड अप स्पीड। क्या बोले, फाइडिपिडीज जो थे, कि जो फाइडिपिडीज थे उन्होंने अपनी पहली चट्टान
की चढ़ाई की और उसके बाद वो रफ्तार अपनी बढ़ाना शुरू किए, तेजी से दौड़ना शुरू किए। ही हैड टू रन मोर देन 40 किलोमीटर। क्या बोले, उनको अभी 40 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना था। इट वॉज वेरी हॉट। क्या बोले, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ही बिगेन टू परस्पायर। तो देखो यहाँ पे आपको पर्सपायर मतलब क्या, पसीना निकलना। क्या बोल रहे हैं, अब उनको पसीना निकलने लगा था। देर वर सम शेडी ऑलिव ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द रोड। क्या बोल रहे हैं कि वहां पर कुछ एकदम छायादार ऑलिव ट्री थे, मतलब ये पेड़ थे कहाँ पर, रोड के साइड में, जहां से वो चलते हुए जा रहे थे। बट फाइडिपिडिस कुडंट वेट, कुडंट रेस्ट। क्या बोले, लेकिन जो फाइडिपिडिस थे ना वो वेट मतलब ना वो इंतजार कर सकते थे ना आराम कर सकते थे। ही जस्ट रैन ऑन एंड ऑन। क्या बोले, वो सिर्फ दौड़ते गए और दौड़ते गए, क्योंकि अगर वो इंतजार करते, अगर वो आराम करने बैठ जाते उस छायादार पेड़ के नीचे, तो क्या होता, तो जो पर्शियन सेना है वो वहां पर पहुंच जाती, जो वो होने नहीं देना चाहते थे। इसके लिए वो बिना आराम करे भागते गए भागते गए। His heart began to beat faster. He became weak with hunger and thirst, but he didn't stop. क्या बोले, उनका जो दिल था अब वो बहुत तेजी से धड़कने लगा था, और अब वो कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी और प्यास लग रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। एट लास्ट फाइडिपिडिस केम विथ इन साइड ऑफ द सिटी गेट्स ऑफ एथेंस। क्या बोल रहे हैं कि आखिरी में क्या हुआ, फाइडिपिडिस आ गए ऐसी जगह जहां से उनको अब अपने एथेंस शहर का गेट दिख रहा था। ठीक है, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिशन। क्या बोले, वो अब अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे। ही हैड रीच्ड बिफोर द पर्शियन। क्या बोले, अब वो वहां पर एथेंस शहर पर्शियन से पहले पहुंच गए थे। द पीपल ऑफ एथेंस थ्रू ओपन द गेट टू फाइडिपिडिस। क्या बोले, जो एथेंस शहर के लोग थे उन्होंने अपना गेट फाइडिपिडिस के लिए खोल दिया। वॉट हैपेंड फाइडिपिडिस, डू यू ब्रिंग गुड न्यूज? और तो देखो वहां के लोगों ने क्या पूछा फेडिपिडिस से कि क्या हुआ फेडिपिडिस, तुम एक अच्छी खबर लाए हो या बुरी खबर लाए हो? ऐसा वो बोलना नहीं चाहते थे। बोले कि क्या तुम ये अच्छी खबर लाए हो या, तो देखो क्या फेडिपिडिस बोलेंगे, यस यस जॉय टू यू, वी वॉन। एज सुन एज फेडिपिडिस हैड डिलीवर्ड दिस मैसेज ही कोलैप्स्ड। तब देखो जब लोगों ने उनसे पूछा कि गुड न्यूज या क्या, तुम क्या लेकर आए हो, तब फेडिपिडिस क्या बोले, हाँ हाँ हम लोग जीत गए हैं, हम लोग जीत गए हैं, तुम सभी को खुशियां, तुम सभी को बधाई हो। और ये बोलते ही फाइडिपिडिस जैसे ये संदेश लोगों को दिए, वो कोलैप्स मतलब वो गिर गए वहीं पर। नेवर टू राइज अगेन, ही हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ एथेंस। वो गिरे तो वापस कभी वो उठ नहीं पाए, मतलब कि उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, अपनी जिंदगी को त्याग दिया एथेंस शहर के लिए। इतना दौड़े कि उनकी मृत्यु हो गई उस दौड़ में। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। द स्टोरी ऑफ फेडिपिडिस हैज इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ ग्रीस फॉर मेनी सेंचुरीज। क्या बोले, ये जो कहानी है फेडिपिडिस की, ये कहानी लोगों को हमेशा प्रेरित करती रही है, ग्रीस के लोगों को काफ़ी सदियों से वहाँ के लोगों को ये कहानी प्रेरित करते आई है। हिज हिस्टोरिक रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस बिकेम अ लेजेंड। क्या बोले कि जो फाइडिपिडिस से इनकी जो ये ऐतिहासिक दौड़ है, मैराथन ये जगह से लेके एथेंस ये जो शहर है यहाँ तक की, ये एक लेजेंड मतलब एक महानता बन गई है जिसे लोग याद करते हैं। When the Olympic Games were started in Greece, this legendary event was commemorated in the form of the sporting event, the marathon। क्या बोले, जब ही ग्री ओलंपिक गेम शुरू हुआ ग्रीस में, तो ये जो लेजेंडरी इवेंट है, ये जो ये कार्यक्रम है, इसको कॉमेमोरेट किया गया। मतलब क्या कॉमेमोरेट करना मतलब क्या, किसी की याद में शुरू करना, किसी की याद में कुछ करना। तो क्या बोले, ये स्पोर्टिंग इवेंट जो है, ये जो खेल का कार्यक्रम है, ये फाइडिपिडिस की याद में किया गया, जिसका नाम रखा गया मैराथन। टुडे मैराथन्स आर अरेंज्ड इन मेनी कंट्रीज। क्या बोले, आज के समय में मैराथन कई देशों में की जाती है। व्हेन यू सी वन और व्हेन यू आर ओल्ड इनफ टू टेक पार्ट इन वन, रिमेंबर द फर्स्ट मैराथन रनर। क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई मैराथन रेस देखो, या तो जब भी आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करो, आप
जब भी ज़्यादा आपकी एज हो जाएगी, जो आप पार्टिसिपेट करोगे कभी भी, तो आपको हमेशा सबसे पहले मैराथन रनर याद रखना है, जो है फेडिपिडीज। कैसे उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी उन्होंने, बिना अपनी परवाह किए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो ये स्टोरी थी, जो चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। इसका क्वेश्चन आंसर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।